ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठा अध्याय और श्लोक संख्या 28 पे चर्चा कर रहे थे कल। प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिका। Having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of Godhead, I quit the body made of five material elements, and thus all acquired fruitive results of work, karma, is stopped. So, prayujyamane mai tam suddham bhagavatim tanum. Having been awarded suddham tanum, transcendental body, शुद्ध दिव्य शरीर को जब प्राप्त कर लिए नारद मुनि, भागवतीम, तो हम लोग इस पे कल विस्तार से चर्चा किए थे। भागवतीम मतलब भगवान का पार्षद भगवान का संग प्राप्त करने के लिए उपयुक्त जो स्थिति है, शरीर है, दिव्य होना चाहिए। शुद्धाम तनुम, शुद्धाम तनुम जो है दिव्य शरीर। तो शुद्ध सूक्ष्म शरीर को व्यक्ति को शुद्ध करना पड़ेगा। तब जब सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि अहंकार जो है शुद्ध हो जाता है जब पूरी तरीके से, तो व्यक्ति जो है शुद्ध शरीर आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके भगवान के पार्षद बनकर भगवान की नित्य सेवा में लग सकता है। और एट दैट टाइम उस वक्त कर्म निर्वाण, कर्म फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म का अर्थ होता है कि इस भौतिक संसार में कुछ कार्य करने से उसका फल रहता है। कार्य और फल एक साथ चलता है, उसको कर्म बोलते हैं। और ऐसे कार्य जिसका फल नहीं होता है यानी भौतिक फल नहीं होता है, देयर इज नो मटेरियल रिजल्ट, तो उसको अकर्म बोला जाता है। सो कर्म निर्वाण हो गया। न्यापतत पांच भौतिका, उस वक्त ये जो पंच भौतिक शरीर है इससे छुटकारा मिल गया, इसको क्विट कर दिया। सो पंच भौतिक शरीर जो है ये दुखदाई है, इस जीवन में केवल दुख देता है। तीन प्रकार के क्लेश हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि देता है, लेकिन इसको कोई छोड़ नहीं सकता है। इट इज फोर्स्ड, बलपूर्वक केवल दुख देने के लिए मना है। किसी के पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने शरीर को छोड़ सके। तो जो लोग कई बार फ्रस्ट्रेट होकर के सुसाइड कर लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि शरीर के कारण उनको बहुत दुख मिल रहा है, संसार में बहुत दुख मिल रहा है, हमें शरीर को त्याग देंगे। लेकिन शरीर को नहीं त्याग सकता है। सुसाइड करेगा, वापस से शरीर प्राप्त करना ही पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, और बल्कि उल्टा पनिशमेंट मिलने के बाद जन्म लेना पड़ेगा। नरक के लोगों में ऐसे ही करते हैं। नरक के लोगों में जब तक उसका जो सफरिंग का ड्यूरेशन है, पनिशमेंट जो दंड है, जब तक उसको उस समय तक यातना शरीर दिया जाता है, जिसके कारण उसको दुख दर्द सहन करना पड़ता है। वो शरीर को छोड़ भी नहीं सकता, मृत्यु भी नहीं होता उसको। और शरीर छोड़ भी देगा तो फिर दूसरा शरीर ला के देंगे, फिर पिटाई करेंगे। ये भौतिक संसार में इसी प्रकार से बारंबार ऐसे जीवात्मा जिनका जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो भौतिक भोग वासनाओं से पूरी तरह से भरा हुआ है, तो उनको वापस से बारंबार इस भौतिक संसार में जन्म दिलाया जाता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करने के लिए, जिससे वास्तव में मिलता क्या है, दुख ही मिलता है।
लेकिन जैसे ही व्यक्ति, नारद मुनि के जीवन चरित्र से एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जो भगवान के दिव्य सेवा में लग करके भगवान के नाम श्रवण कीर्तन करके जीवन यापन करता है पूरा, और अपनी चेतना को शुद्ध कर लेता है, इमीडिएटली ही कैन गिव अप, ही कैन क्विट दिस मटेरियल बॉडी मेड अप ऑफ 5 मटेरियल एलिमेंट्स। वो योग्य बनता है इस भौतिक शरीर को न्यपतत पांच भौतिका, इस भौतिक शरीर को पूरी तरह से छोड़ करके या इससे पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त करके सुधाम तनुम, सुधाम तनुम शुद्ध शरीर, दिव्य शरीर को प्राप्त कर सकता है, जिसके बल पे वो भगवान का एसोसिएट बन सकता है, पार्षद बन सकता है। तो ये नारद मुनि इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि मृत्यु के समय में जैसे ही उनका पूरे जीवन भर अ, भगवान की भक्तिमय तरीके से सेवा करने से 24 आवर्स व्हेन ही बिकेम फुली कृष्णा कॉन्शियस, यानी आध्यात्मिक शरीर प्रिपेयर हो गया, उस वक्त उनका ये भौतिक शरीर से छुटकारा मिल गया। और जैसे ही भौतिक शरीर से छुटकारा मिला, दस ऑल एक्वायर्ड फूटिव रिजल्ट्स ऑफ वर्क स्टॉप्ड। जितने भी पिछले करोड़ करोड़ जन्मों के कर्म के जो फल थे, वो सब इमीडिएटली वैंक्विस्ड, सब इमीडिएटली खत्म हो गए, फिनिश हो गए। सो दिस इज द वे, ये तरीका है कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त करने का। कर्म बंधन से कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल तरीके से मुक्त नहीं कर सकता अपने आप, ना तो ये खुद के प्रयास से, ना कर्म ज्ञान योग ध्यान, इस किसी से नहीं मुक्त कर सकता है। बंधन में उसको फंसा ही रहता है वो। लेकिन अगर कोई कर्म बंधन से अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त करना चाहता है, तो उसका सोल्यूशन ये यहाँ पे बताया गया। वन शुड डेवलप वंस स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर को विकसित करने के बाद ये भौतिक शरीर और भौतिक शरीर से जो अटैच एसोसिएटेड कर्म बंधन है, वो सब इमीडिएटली नष्ट हो जाता है। हाँ, तो उसको बोलते हैं दैट इज मुक्ति, वो मुक्ति है, वो वास्तविक मुक्ति है कि हमारा आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होना और भौतिक जो बंधन है उससे छुटकारा प्राप्त कर लेना। इसी को ब्रह्म संहिता में भी कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम बोला गया है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, यस्तु इंद्र गोपम अथवेन्द्रम अहो स्वकर्मा, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादिपुरुष, यस्तु इंद्र गोपम अथवेन्द्रमहो स्वकर्मा बंधानुरूपम रूपफल भाजनमातनोति, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जस्तु इंद्रगोपम, इंद्रगोप, स्मॉल रेड इंसेक्ट कॉल्ड इंद्रगोपा, एक छोटा सा लाल कलर का कीड़ा होता है, उसको इंद्रगोप बोलते हैं। अथवा इंद्रम, यहाँ तक कि इंद्र, देवता ही नहीं, देवताओं के राजा इंद्र, अहो, सरप्राइज व्यक्त कर रहे हैं, अहो स्वकर्म बंध अनुरूपम फल भाजनम, सब कोई, देवराज इंद्र से लेकर के छोटा सा छोटा कीड़ा भी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी बद्ध जीवात्मा है, स्वकर्म बंध, अपने खुद के कर्म के बंधन में है, और उसके अनुरूप फल भाजनम, उसके अनुरूप इस संसार में फल को भोगते हैं, आत्मोति। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, पर्सन्स वर एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, उनके कर्माणि निर्दहति, उनके समस्त कर्म, ऑल फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड देयर रिएक्शंस। कर्माणि का मतलब है कर्म, कर्मा मीन्स एक्टिविटीज एंड रिएक्शन, कर्माणि मीन्स बहुवचन, मीन्स जितने भी कर्म है, ऑल फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड देयर रिएक्शंस, इसको बोलते हैं कर्माणि। तो कर्माणि निर्दहति, इट इज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, किसका, किंतु च भक्ति भाजाम, ऐसे लोगों का जो भगवान के सेवा में अपने आप को पूरी तरह लगा देते हैं, ऐसे भगवान गोविंद। यस, यस तु इंद्र गोपम, यस कर्माणि, यस भक्ति भाजाम कर्माणि निर्दहति, हाँ, जिनकी सेवा में ऐसे गोविंद आदि पुरुष, तमहम भजामी, ऐसे गोविंद आदि पुरुष को मैं भजन करता हूँ, पूजा करता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इस श्लोक। हाँ, इसमें
तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी नारद मुनि के जीवन से नारद मुनि भी यही चीज बोल रहे हैं कि एवं, पिछले श्लोक में जो बोले, एवं कृष्ण मतेर ब्रह्मन काला प्रादुर्भूत काले तदित सौदामनी यथा। तो कृष्णमती इस प्रकार से जब उनकी विकसित रही, तो समय आने पे भौतिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर बना। कर्माणि निर्दहति, समस्त प्रकार के कर्म और उनके फल निर्दहति, नष्ट हो गए भक्ति के प्रभाव से। और इमीडिएटली ही डेवलप्ड स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर विकसित किए, जो कि भगवान का पार्षद बनने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हुआ। और फिर ये न्यापतत पंच भौतिकी कर्म निर्वाणो, ये पंच भौतिक पंच महाभूत से बना ये शरीर को उसी समय उससे छुटकारा मिल जाता है, और कर्म के बंधन से भी छुटकारा मिल जाता है। So, informed by the personality of Godhead that he would be awarded a transcendental body befitting the Lord's association, Narada got his spiritual body as soon as he quit his material body. हाँ, भगवान क्योंकि इन्फॉर्म किए थे नारद मुनि को। नारद मुनि जब ध्यान करते हुए बैठे, भगवान का एक दर्शन, एक झलक तो मिली। उसके पश्चात भगवान वापस से अप्रकट हो गए। लेकिन भगवान आकाशवाणी शब्द के माध्यम से, हाँ, हाँ, जो है उनको बता देते हैं, नारद मुनि को बता देते हैं कि आप अभी दुर्दर्शो कुयोगिनाम अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो अहम कुयोगिनाम हंत एवास्मनि जन्मनि मां माम दृष्टुमर्हति। कि नारद, मुझे खेद है कि आप अभी पूरी तरीके से भौतिक कलम से मुक्त नहीं है, तो इसलिए इस जन्म में दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप परिपक्व हो जाएंगे पूरी तरीके से, ये शरीर छोड़ करके मेरे मेरे आप पार्षद बन जाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे नारद मुनि को मिला, तो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय हो गए। उनको कंफर्मेशन हो गया ना, अब तो गारंटीड हो गई। तो कोई टेंशन नहीं है। अब बस उस क्षण का इंतजार कर रहे थे कि कब मृत्यु आएगा, ये भौतिक शरीर से मुक्त होऊंगा, भगवान का पार्षद बने। ही वॉज वेटिंग फॉर दैट टाइम। और उसका इंतजार करते हुए बाकी समय फिर पूरा जीवन भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाएं, अपने आप को पूरी तरह से माया से बचा के रखें। सो जो नारद मुनि को सौभाग्य मिला, देखिए नारद मुनि के सौभाग्य कैसे मिला। ये भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करने से भगवान सौभाग्य दिए। तो हमारा भी जीवन में कोई ऐसा कम सौभाग्य नहीं है। नारद मुनि को जो सौभाग्य मिला वही सौभाग्य हमारे पास भी है। कोई कोई अंतर नहीं है। कोई बोलेगा तो नारद मुनि को तो भगवान साक्षात आकर के कन्फर्मेशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप माया को पूरी तरह से छोड़ दो, केवल मेरा आश्रय लो। इस प्रकार से जो भी बचा कुचा आपका भौतिक कलमश है, गंदगी है, वो नष्ट हो जाएगा। और शरीर आप छोड़ोगे तो मेरे पार्षद बन जाओगे, भगवान ने बोला नारद मुनि को। अर्जुन को इसी प्रकार से कृष्ण गीता में बोलते हैं, है ना, असंशया इतना संशया मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव यस्य सत्यम ते प्रतिजानो प्रिय सुमे। हाँ, भगवान गीता में कई जगह बोलते हैं कि सत्यम ते, मैं सत्य बोल रहा हूँ अर्जुन। माम एव यस्यसि, यू विल अटेन मी, आप मुझे प्राप्त कर लोगे, बस ये कर लो, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, ये चार चीज कर लो अर्जुन, आप मुझे प्राप्त कर लोगे। और फिर कई जगह बोलते हैं इति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मुझे प्राप्त करता है। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर भवामी न चिरात पार्थ, न चिरात, ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। तेषाम एवानुकम पार्थम अनन्यास चिंतयन्तु मां, जिस प्रकार से इस जीवन में रहते हुए पूरी तरह से अनन्य भाव से मेरे माया के प्रलोभन को, आसक्ति को छोड़ करके केवल मेरे एकमात्र चरण कमल का आश्रय ले लेते हैं, तो न चिरात पार था, बहुत लंबा समय नहीं लगता है। तेषाम अहम समुद्धरता सम्यक रूपेण उद्धरता, पूरी तरीके से मैं उनका उद्धार कर देता हूँ। उसको उनको बिल्कुल समय नहीं लगता है, इमीडिएटली इसी लाइफ में वो मेरे को प्राप्त कर लेंगे। तो ये कि भगवान कितनी बार गारंटी दे रहे हैं। भगवद गीता में गारंटी दी है, नारद मुनि के एग्जाम्पल से गारंटी मिल रही है, भगवान के शुद्ध भक्त लोग आके गारंटी देते हैं। फिर भी बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमको भगवान इतने बारंबार गारंटी देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, भगवान के भक्त प्रॉमिस करते हैं, भगवान प्रॉमिस किए, लेकिन भगवान को मालूम था कि बद्ध जीवात्मा का नेचर है, डाउटिंग सोल है ना, ये संशय करते रहेंगे, इनको डाउट होगा, बोलेंगे क्या भरोसा, भगवान तो प्रॉमिस कभी कभी तोड़ भी देते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोले, अर्जुन तुम डिक्लेयर करो न मे भक्ता प्रणश्यति। और किस प्रकार के भक्त न प्रणश्यति, भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो ही सा। हाँ,
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कितना जबरदस्त तरीके से बोल रहे हैं। खुद प्रॉमिस किए, फिर भी भगवान को लगा कि कुछ लोग डाउट कर बैठेंगे, तो अर्जुन को बोले, अर्जुन तुम डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो कोई बोल सकता है, बोलेगा कि अच्छा अच्छा, जो कभी माया में नहीं गिरा, हमेशा दिव्य चेतना में रहा, शुद्ध भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। नहीं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो। अपि अपि मतलब इवन इफ ही इज सुदुराचारी। वो दुराचारी नहीं, सुदुराचारी है, सुपरलेटिव डिग्री का दुराचारी व्यक्ति है। अगर सुपरलेटिव डिग्री का भी सुदुराचारी व्यक्ति भी है, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, मेरा अनन्य भाग से भजन में लग गया, ऑफ कोर्स उसके बाद फिर दुराचार नहीं करेगा। हाँ, ये पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद ऐसा नहीं कि अच्छा भगवान बोल दिए हैं सुदुराचारी भी रहो और भगवान का भजन करो और उद्धार हो जाएगा। भगवान को चीट नहीं करना है, भगवान को धोखा मत दीजिए, धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ, भगवान इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं कि हमको इतना गारंटी दे रहे हैं, हमारे ऊपर इतना कृपा करना चाहते हैं कि अगर सुदूराचारी भी हो आप, तो डोंट वरी, आप ले लो, मेरा आश्रय ले लो, अनन्य भाव से पूरी तरह से मेरा आश्रय ले लो, और सारे दुराचारों को फिर तोड़ छोड़ दो। हाँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि सुदूराचारी रहा है, इतने पाप करता आया है, तो भगवान का अनन्य भाव से पूरा आश्रय तो ले लिया, अब उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो कोई दुराचार कर्म नहीं करना चाहता है। लेकिन समटाइम्स बिकॉज ऑफ फोर्स, इनर्शिया, इनर्शिया के कारण, फोर्स के कारण, स्वभाववश, विवश होकर के, ना चाहते हुए भी, अचानक से एक्सीडेंटली फिर से वही पुरानी किसी पाप कर्म को कर बैठा, तो भी भगवान बोलते हैं तब भी उसका मैं उद्धार करूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और उस स्थिति में भी उसको भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। और जो गलती अगर हो भी जाती है, जानबूझ के नहीं करना चाहिए। अगर जान जाने में हो गए पिछले पार पाप कर्म के फोर्स के कारण, तो उसको बहुत रिपेंट करना चाहिए, रोना चाहिए, भगवान का चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, निरंतर नाम जप करना चाहिए। तो भगवान गारंटी देते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बड़ा जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। सत्वत शांतिम निगच्छति, इटर्नल पीस वो प्राप्त करेगा। शाश्वत शांति मतलब नित्य रूप से शांत, मतलब उसका मन और इंद्रियां जो चंचल हैं वो पूरी शांत हो जाएंगी, और मेरे चरण कमलों में पूरी तरह फिक्स हो जाएगा। शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, डिक्लेयर इट बोल्डली, न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे इस प्रकार के भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता है, इस प्रकार के भक्त का भी कभी विनाश नहीं होगा, वो भी मुझे प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ये साबित करने के लिए अर्जुन को बोल रहे तुम डिक्लेयर करो, क्योंकि तुम डिक्लेयर करोगे तो लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि तुम मेरे महान भक्त हो। तो मालूम है लोगों को कि मैं अपने भक्तों की प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं होने देता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा भले तोड़ देता हूँ कभी कभी, लेकिन भगवान भी एक्चुअली, भगवान की भी प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटती है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान परम भगवान है, परम सत्य है, अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ते। भगवान एडजस्टमेंट कर सकते हैं कुछ भी। भगवान अपने भक्त भक्त के वचन को बचाने के लिए इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि अपरेंटली लग सकता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन नहीं भी तोड़ते हैं भगवान। ये सुप्रीम एब्सोल्यूट अचिंत्य शक्ति है भगवान की। भीष्म पितामह के प्रसंग में भगवान तैयार हो गए थे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए भी, लेकिन टूटी नहीं। हाँ, टूट नहीं सकती है, क्योंकि भगवान की शक्ति है ना पूरी इस ब्रह्मांड में, तो भगवान कभी गलत नहीं साबित हो सकते हैं। लेकिन भगवान प्रिपेयर्ड है अपने आप को भी गलत झूठा साबित करने के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए। वो भगवान का भाव है, हृदय उनका इतना महान है। इसलिए अर्जुन के द्वारा डिक्लेयर करा दिए भगवान ऑलरेडी गीता में कि न मे भक्त प्रणश्यति, इस प्रकार के भक्त का भी कभी विनाश नहीं होगा। देन व्हाट टू स्पीक ऑफ अ डिवोटी हु इज वेरी सिंसियरली फॉलोइंग ऑल द फोर रिलेटिव प्रिंसिपल्स, कंटिन्यूअसली सर्विंग with all his heart, love and devotion, without committing any offenses and sinful activities। ऐसे भक्त का फिर क्या कहना, जो बिना किसी पाप अपराध को किए, चार नियम अच्छे से पालन करते हुए निरंतर कृष्ण के सेवा में, कृष्ण के स्मरण में लगा हुआ है, तो उसका फिर कैसे संशय हो सकता है? देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसका कोई संशय हो ही नहीं सकता है कि उसका उद्धार भगवान नहीं करें। जब ऐसे ऐसे इस लेवल तक जा करके भगवान बोल रहे हैं, बस एक ही कंडीशन भगवान रखते हैं, अनन्य भाग से मेरा आश्रय ले लो। अनन्य भाग का मतलब क्या होता है कि हर परिस्थिति में केवल कृष्ण का आश्रय लेना और किसी का आश्रय नहीं लेना, केवल कृष्ण का आश्रय लेना। और अनन्य भाग का मतलब होता है कि कृष्ण का आश्रय अन्य कोई भौतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं करना। अन्याभिलाषिता शून्यम, ये एक बात है। हाँ,
तो ये तो अपनी चॉइस है, ये किया जा सकता है, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। हाँ, ये कोई कोई महान से महान पापी व्यक्ति भी हो सकता है, तो ये अनन्य भाग में कर सकता है, ये उसका चॉइस है। हाँ, कहने का मतलब है वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है बहुत सारे पाप हैं, अनर्थ हैं, लेकिन फिर भी डिसाइड कर सकता है, ठीक है कृष्ण परम भगवान है, मैं कृष्ण के आश्रय लूंगा। ये तो उसके हाथ में है ना। और ये भी डिसाइड कर सकता है, ठीक है मेरी बहुत सारी इच्छाएं भौतिक हैं, बहुत पाप है, कर्म है, अपराध है, सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए इस भौतिक संसार से, मुझे कृष्ण का आश्रय चाहिए। ये भी डिसाइड कर सकता है, दिस इज ऑल चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। तो कोई एक किया जा सकता है, तो फिर पूरी तरह से वो भगवान उसको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। हाँ, तो भगवान इतना गारंटी दे रहे हैं गीता में, भागवत में और अन्य शास्त्रों में, वैष्णव आचार्य लोग गारंटी देते हैं। और भगवान न केवल गारंटी दी है, बल्कि प्रूफ करने के लिए ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स भी ला के दिए। भगवान के महान भक्त लोग आते हैं और इस प्रकार से जो भक्ति करके दिखाते हैं, जिसमें पता चलता है कि हाँ भगवान जो है कभी अपने भक्त का विनाश नहीं होने देते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यवश दुर्भाग्य की बात है, माया इतनी स्ट्रांग है, फिर भी हमको भगवान के वचनों में फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं। हाँ, और वहीं दूसरी ओर माया का आश्रय लेते आए हम लोग करोड़ करोड़ जन्मों से, हमेशा दुखी मिला है, ये जानते हैं कि सुख नहीं मिल सकता है, फिर भी हमको माया के कार्य करने में ज्यादा विश्वास होता है। फिर भी हमको विश्वास यही होता है कि मैं भगवान का भजन कम करके, भगवान का सेवा भक्ति कम करके, थोड़ा अपना भौतिक जीवन ज्यादा ध्यान दूंगा, तो मेरी परिस्थिति ज्यादा अच्छी बनी रहेगी। जस्ट इमेजिन, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, क्षमा करिएगा, किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, लेकिन कल वीर कृष्ण वो बता रहे थे ये चीज, तो बिल्कुल सही बता रहे थे वो, कि हमको फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती, हमको लगता है कि हम क्या है बैठ के नाम जप करेंगे घंटों घंटों, इससे अच्छा हम थोड़ा पैसे कमा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पैसे कमाना और घर गृहस्थी संभालना मना नहीं किया गया है। जब हम इस ये गीता भागवत में और इस प्रकार से प्रवचन में भक्त लोग बोलते हैं कि आप कृष्ण को पूर्ण समर्पण करिए, तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से सब छोड़ छाड़ दीजिए, वो नहीं बोला जा रहा है, वो आप करिए, लेकिन जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना करना चाहिए। ज्यादा अपने आप को इस भौतिक संसार में सुखी बनाने के लिए अगर हम सोचते हैं कि ज्यादा हम पैसा कमा लेंगे, ज्यादा भौतिक कार्य कर लेंगे तो हम सुखी बन जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, ये बहुत बड़ा मोह है। हमको अपने खुद के जीवन में झांक करके देखना चाहिए, और अन्य लोगों के जीवन एग्जाम्पल से हमको देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि कितने सारे लोग हुए, कितने भौतिकवादी व्यक्ति हुए हैं। भौतिक जगत में तो मोर देन 99.9% भौतिकवादी व्यक्ति तो है ना। कितने लोग सुखी हैं भौतिक कार्य करके, कितने लोग सुखी हैं माया के कार्यों में लग के, वो देख लेना चाहिए ना एग्जाम्पल। और अपने जीवन में भी हमने कोई भक्ति में 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में जुड़ा, तो हमने भी तो जितने, जब हम भक्ति में नहीं थे तो हमने भी तो पूरे जीवन में पूरा प्रयास किया ना भरसक, कि बहुत अच्छे से भौतिक कार्य करके खूब पैसे कमा के अच्छा कैरियर बना करके हम अपने आप को सुखी बना लें। लेकिन सुख मिला क्या? सुख नहीं मिला, और वही इच्छा बनती रही, और हमारा ये कुछ ना कुछ कमी रहती रही कि हाँ और ये कर लेंगे और इसको प्राप्त कर लेंगे तो थोड़ा सुखी हो जाएंगे। तो सुख लेकिन कभी नहीं मिला, बल्कि उल्टा दुख ही मिला है। तो ये हर कोई जानता है, हर कोई सुनता है, जानता है, देखता है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली माया इतनी स्ट्रांग होती है कि हमको वापस से भ्रमित कर देती है, वापस से लगा देती है कि तुम क्या बैठ के भजन कर रहे हो, क्या बैठ के प्रवचन सुन रहे हो, इससे क्या फायदा होने वाला है। तुम जाके और थोड़ा धंधा करो, जॉब करो, और पैसे कमाओ, और प्रिपरेशन करो, तैयारी करो। ऐसे जैसे कुछ कुछ भक्त हैं, उनके पास जॉब है, ठीक है, अभी जॉब जितना है उससे नॉर्मल जितना पैसा कमा रहे हैं उससे पालन पोषण हो रहा है, लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि हम और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, और फिर जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, और एक्स्ट्रा डिग्री लेकर के और आगे कुछ करना चाहते हैं। अब कोई कर रहा होगा तो क्षमा करिएगा, मैं किसी को अभी जानता नहीं हूँ यहाँ पे जितने उपस्थित भक्त हैं, कि इनमें से आप में से कोई ऐसा कर रहा है। मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है, सुना है, तो मेरे दिमाग में अभी यहाँ पे उपस्थित कोई भक्त नहीं है, ठीक है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये फैक्ट है। हाँ, माया किस प्रकार से पकड़ लेती है। भौतिकवादी लोग हो तो वो तो माया में पूरी तरीके से, उनका तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो भक्त हैं 16 माला अगर जप कर रहे हैं, जानते हैं सिद्धांत, भागवत का सिद्धांत, गीता की शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं, और पता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवान भगवत प्राप्ति करना है, अपनी चेतना को शुद्ध करना है, तो उनको तो सावधान होना चाहिए ना। उनको तो उतना ही मिनिमम इंडेवर करना चाहिए भौतिक जगत में, जिससे हमारा शरीर ठीक ठाक से चल जाए।
अन्य बहुत ज्यादा कंफर्ट, बहुत ज्यादा सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए भरसक। क्योंकि हम जितना भौतिक प्रयास करेंगे उतने ही ज्यादा में हम, उतना और ज्यादा हम आसक्त होते चले जाएंगे। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी स्पष्ट बताते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्विर्भक्ति विनश्यति। ये छह चीज अगर कोई करेगा उसका भक्ति विनाश हो जाएगा। तो उसमें से एक चीज क्या है? अत्याहार। अत्याहार का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों को संग्रह करना, फ्यूचर, बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग करना। चलो ठीक है, 8 10 साल 15 साल तक का आपने प्लानिंग किया, लेकिन कुछ लोग पूरे जीवन का प्लानिंग करते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों, पोतों, पर पोतों, सबका प्लानिंग करके जाते हैं। अरे उनको करने दीजिए ना, वो आएंगे करेंगे। आप उनको अच्छे से बस पढ़ा लिखा दीजिए, उनको पैरों पे खड़ा कर दीजिए, वो लोग करेंगे। आप क्यों अपना पूरा समय उसमें इसलिए लगा दे रहे हैं कि मैं अच्छा से पूरा सेटअप बना के जाता हूँ ताकि वो लोग करें? वो कुछ नहीं करने वाले हैं। आप जो पूरा सेटअप बना के जाएंगे सब बिगाड़ के चले जाएंगे वो, और केवल पछतावा रह जाएगा हाथ में। जिसको बोलते हैं अत्याहार। जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। जरूरत से जैसे जरूरत से ज्यादा खाना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति एक ये फेमस स्टेटमेंट आया था कि संसार में ज्यादातर बीमारी ज्यादा खाने से होती है। जो कम खाते हैं ना वो जनरली ज्यादा तकलीफ में नहीं रहते हैं, ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। कम खाना हमेशा सही बोला जाता है। और आयुर्वेद के अनुसार तो बोलते हैं 50%, जितना आपका कैपेसिटी है उसका 50% खाना होना चाहिए पेट में, 25% वाटर, 25% एयर। ये हिसाब होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, जीवा को कंट्रोल न कर पाने के कारण 150% खाना भर देते हैं, फिर उसके ऊपर 50% और पानी डाल देते हैं। हवा के लिए जगह ही नहीं है, पाचन कैसे होगा? जाम हो जाएगा मशीन अंदर। 200% पूरा पैक कर दिया है। हाँ, तो फिर क्या होगा? तो मोटापा, ओबेसिटी तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। और बहुत सारे डिजीज बनेंगे। डायबिटीज है, बीपी लो हाई हो, हार्ट डिजीज, ये सारे पेट के कारण सारी डिजीज होती हैं। हाँ, तो जैसे ये शरीर के लिए अत्याहार की बात हो गई, उसी प्रकार से चेतना भी, मन भी दूषित हो जाता है, बीमार हो जाता है, अगर हम जरूरत से ज्यादा चीजों को संग्रह करने में लगे रहते हैं और कृष्ण की सेवा को निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अत्याहार। फिर दूसरा प्रयासश्च बोल रहे हैं। प्रयासश्च मतलब टू मच इंडेवर, बहुत ज्यादा प्रयास करना भौतिक चीज के लिए। तो बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तो भी अत्याहार प्रयास, ये दोनों से ही भक्ति विनश्यति, भक्ति नष्ट हो जाती है। अत्याहार प्रयासश्च जनसंग से, साधारण भौतिकवादी लोगों का संग करेंगे। लौल्यम, लालच रखना, लोभ रखना, बहुत सारा अ, चीज प्राप्त करने के लिए लौल्यम। अच्छा, इस प्रकार से छह प्रिंसिपल्स है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, पढ़ना चाहिए। जिससे भक्ति का विनाश हो जाता है। इसी चीज को प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, तत्प्रयास न कर्तव्य यद वायुर्वया परम। हाँ, वो प्रयास नहीं करना चाहिए, भौतिक प्रयास नहीं करना चाहिए जिसके कारण केवल आयु जो है, आयु व्यय हो जाती है, व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है। भौतिक प्रयास करने से केवल एक ही लाभ मिलता है, लाभ नहीं, एक ही परिणाम होता है। आयु नष्ट होती जाती है, खत्म होती जाती है। जो आयु हमको मिली है, जो भी 20 25 30 40 50 साल हमको मिले हैं, तो हमको उसको, समय को अच्छे से बचा करके कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भजन में लगाना चाहिए। ये हमको कॉन्शियस होना चाहिए। जो भक्त होता है, जो गंभीर भक्त होते हैं, उनके ये लक्षण होते हैं, दे आर ऑलवेज केयरफुल कि मेरा समय व्यर्थ न जाए। समय, मैं एक एक समय को अपना अच्छे से कृष्ण के भक्ति के लिए, भजन के लिए, सेवा के लिए लगाऊं, क्योंकि उसी से मेरे को वास्तविक लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। तो इस श्लोक में और शिक्षाएं तात्पर्य हम लोग कल पढ़ के और चर्चा करेंगे। लेकिन ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उसके पहले मैं फिर से एक बार क्षमा चाहूंगा। आप लोग बुरा मत लीजिएगा, आपके हृदय में मत लीजिएगा। हमारा उद्देश्य है बताने का, क्योंकि कई बार ये होता है कि भक्त लोग सिंसियर, कुछ सिंसियर भक्त होते हैं, अच्छे भक्त होते हैं, लेकिन माया ऐसे प्रभावित कर देती है कि वो ये कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं नहीं, भक्ति और सेवा हम बाद में कर लेंगे, अभी हम भौतिक कार्य कर लेते हैं। तो ये हम कई, हर जन्म में हमने इसी प्रकार से पोस्टपोन करते करते हम वापस से आ गए हैं। तो वापस से हमको नहीं रिस्क लेना चाहिए, वापस इस बार डिटरमाइंड हो जाना चाहिए कि नहीं, जितना जरूरत है उतना भौतिक करेंगे, बाकी कृष्ण को देंगे। ठीक है? ओके, यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हम आध्यात्मिक इच्छा ईश्वर करते हैं हमारे लिए या हम खुद करते हैं? नहीं नहीं, हम खुद करते हैं, हमारा है वो तो। फ्री विल है ना, भगवान ने हमको स्वेच्छा दे दिया है। हाँ, इच्छा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारा इंडिपेंडेंस है, जो हमारे हाथ में, बाकी सब भगवान के कंट्रोल में। इच्छा करना ही केवल हमारे कंट्रोल में है। तभी अच्छा, तो हम जीवात्मा है, लिविंग बींग। जैसे
जैसे हम भौतिक इच्छा भी करते हैं और एक आध्यात्मिक इच्छा भी करते हैं। तो भौतिक में हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे कर्मों के उससे हम लोग करते रहते हैं, है ना। लेकिन जो हम आध्यात्मिक इच्छा करते हैं और उसमें हम सफल हो रहे हैं, तो उस इच्छा में हमारा साथ कौन, ईश्वर दे रहे हैं या हम स्वयं खुद को कर रहे हैं उसमें? नहीं नहीं, भगवान साथ देते हैं, भगवान कृपा करते हैं। अगर कोई भक्त आध्यात्मिक इच्छा रखता है कि भगवान मैं आपकी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत हो गया माया का जगत, माया का खेल बहुत हो गया, करोड़ करोड़ जन्मों में फंसा हुआ, तो भगवान फिर पूरा अरेंजमेंट करेंगे। भगवान खुद से चैत्य गुरु के रूप में हृदय में है, परमात्मा के रूप में मदद करेंगे, हम्म। इंस्पिरेशन देंगे। और सामने से अपने गुरु वैष्णव भक्तों को भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं, तो मदद सब करते हैं पूरा भगवान। लेकिन इच्छा हमको करनी है। अगर हम ही नहीं चाहेंगे, हम ही आध्यात्मिक भौतिक इच्छा को ही लेके बैठे रहेंगे, यही सब कुछ है, तो फिर भगवान गुरु साधु शास्त्र कोई भी आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। भगवान भी आपके साक्षात गुरु बन जाए तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान वही भगवान कृष्ण, दुर्योधन को भी दर्शन मिला, दुर्योधन को भी ज्ञान तो दिया था ना। भगवान बलराम के पास जाकर के दुर्योधन ने शिक्षा लिया था, शिष्य था, लेकिन केवल गधे की शिक्षा लिया, गदा गदा चलाने की। वो चाहता था भगवान बलराम आदि गुरु हैं, आध्यात्मिक शिक्षा लेता कृष्ण का भक्त बन सकता था, लेकिन नहीं लिया क्योंकि इच्छा नहीं थी। हाँ, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है, भगवान का संग बन रहने पे भी कोई खास लाभ नहीं हुआ, क्योंकि भौतिक इच्छा से प्रेरित हुए। हम्म। ठीक है। तो प्रभु जी, जैसे कोई आध्यात्मिक इच्छा हमने की और आगे से हमें किसी वैष्णव ने कोई हमें राय दी, तो इसका मतलब ये भगवान की ही वो इंस्पिरेशन है, यस, हमारे तक हाँ, पहुंची भगवान है। की सही बात है। जी। भगवान थैंक भक्तों के माध्यम से हमको मदद करते हैं। ओके, यू। यस तो दीपाली हम। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग नाम। तो जैसे हरे अभी कृष्ण। आपने बताया कि आध्यात्मिक के लिए भी भगवान हमें प्रेरित करते हैं और भौतिक के लिए। जैसे हम तो आध्यात्मिक हो गए प्रभु जी, हमें पता है कि हमें कृष्ण ही चाहिए, बाकी हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। पर किसी को जब हम इस चीज के लिए कन्विंस करते हैं, तो वो कहता अभी समय नहीं है, अभी ये नहीं है, वो नहीं, तो उस टाइम पे उसको उनको कैसे अभी कन्विंस? छोड़िए, वो बात का प्रश्न है, वो प्रचार के लिए आप पूछ रहे हैं, प्रचार बाद में। पहले अपने आप को हमको करना चाहिए, एस्टेब्लिश करना चाहिए, फिर हमको प्रचार लोगों को करना चाहिए। बुक्स दीजिए और क्लासेस में जोड़िए। जब वो सुनेंगे, पहले जानेंगे, तब तो वो कर पाएंगे ना। तो वो तो बहानेबाजी करेंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है अभी आध्यात्मिक जीवन क्या है, लक्ष्य क्या है, इल्यूजन में होने के कारण। तो उनको पहले प्रभुपाद जी की बुक्स दीजिए पढ़ने के लिए, क्लासेस में बुलाइए। फिर जब थोड़ा ज्ञान मिलेगा, बुद्धि खुलेगा, तब उनको हम बता सकते हैं कि भाई अब आप जानते हो कि ये भौतिक शरीर टेम्परेरी है, आध्यात्मिक लक्ष्य अंतिम लक्ष्य है। तो आप नाम जप करो ज्यादा, 16 माला में क्यों नहीं आ रहे, आप 4 नियम पालन क्यों नहीं कर रहे, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। इमीडिएटली हम बोलेंगे तो उनको उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके दिमाग में तो अभी यही भौतिक संसार ही पड़ा हुआ है ना। इसलिए पहले उनको प्रचार क्लासेस में जोड़ना चाहिए और गोपाल जी की बुक्स पढ़ने के लिए देना चाहिए। ओके, नहीं प्रभु, लास्ट जैसे क्वेश्चन। मान लीजिए कोई गलत रास्ते में है, तो उसको जैसे हम बताए कि नहीं ये सब चीजें गलत होती है, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, तो बोले अरे अभी तो भगवान की इच्छा है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, जब हमें जोड़ने की इच्छा होगी तो वो जोड़ लेंगे, तो मतलब उस टाइम पे वो ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो कुछ नहीं कर सकते, इच्छा के ऊपर ही है सब कुछ। तो इच्छा नहीं है किसी का, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हम उनको बस प्रयास कर सकते हैं कि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं ना जीवन में, तो आइए, एक बार भगवान की भक्ति से जुड़िए, गीता पढ़िए। हम प्रेरित कर सकते हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बारंबार एक ही व्यक्ति के ऊपर जाकर के पत्थर से पिटाई नहीं करना चाहिए। 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, अभी बढ़ गई होगी, सब हमारे भाई बहन हैं, केवल आपके कुछ सगे संबंधी को ही आप क्यों इतना सोचते हैं कि ये भक्त बनना चाहिए। प्रयास करिए, मौका सबको दीजिए, वो नहीं बन रहे भक्त तो बाहर निकलिए, आपकी सोसाइटी में और अन्य जगह पे जाके मिलिए, कई लोग हैं इंतजार कर रहे हैं। वो बोलेंगे अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी, आप आ गए, हमको गीता दे दिया, हम तो चाहते थे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा वो आपने क्लास में जोड़ दिया। तो अन्य लोगों को प्रचार करिए। ठीक है। जी ओके। प्रभु। यस दीपाली माता जी। जय हिंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमें कोई इच्छा नहीं कुछ बहुत ज्यादा करने की, जैसे भक्ति करनी, बट बाहरी रूप से जो लोग प्रेशर करते कि ये क्या कर रहे हो, करो तो ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, वो तो यही टाइम तो क्या टेस्ट करें? है, यही तो टेस्ट है, माया भी अपना प्रेशर करेगी। और इसलिए हमको अच्छे से गीता भागवत पढ़ना चाहिए, इसलिए भक्तों का जिम्मेदारी है वो भी प्रेशर डालें। इसलिए आप लोग बुरा मन माना करिए जब हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा फोर्स करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है, हम अगर थोड़ा फोर्स नहीं करेंगे तो माया जगत में कई लोग हैं फोर्स करने के लिए, आपको माया में फंसाने के लिए कई लोग फोर्स करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो इसलिए भक्तों का भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा वो पुश करना चाहिए। और भगवान भी गीता भागवत इसलिए पढ़िए, तो जितना आप भक्तों को श्रवण करेंगे,
जितने आप गीता भागवत पढ़ेंगे, मंदिर जाएंगे, संग करेंगे, सेवा करेंगे, तो उतना आपको भगवान कृष्ण खींचेंगे अपनी तरफ। और माया जो है शक्ति का, ये टग ऑफ वार इसको बोलते हैं। टग ऑफ वार बोलते समझते हैं ना, रस्सा खींची, रस्सी रस्सी खींचतानी होती है। तो माया की तरफ अगर जाएंगे आप, तो माया की शक्ति बढ़ जाएगी, वो आपको खींच के लेके चली जाएगी। और कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के साथ में आएंगे तो वो आपको खींचेंगे, कृष्ण की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा चॉइस है। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।